कौन नहीं जानता आपको। वैसे तो आपके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर ज़िया रहमान खान, सीनियर पीडियाट्रिशियन, भारत हॉस्पिटल। आजकल के पेरेंट्स एक क्वालिफाइड डॉक्टर तक पहुंचने में काफ़ी बार देरी कर देते हैं। मतलब जब तक बच्चे की तबीयत ज़्यादा नहीं बिगड़ जाती तब जाकर वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और उसके बाद सर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर तुरंत ही कोई जादू कर दे और बच्चे को आराम आ जाए। इसके रिगार्डिंग सर कोई अवेयरनेस के लिए ऐसा कोई वाक्या साथ में आप हमारे शेयर करना चाहें, एक मैसेज भी सर साथ में पेरेंट्स को अगर आप कन्वे करना चाहें इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ सर। जॉइंटिस का एक बच्चा आया था मेरे पास आज से लगभग 2-3 साल पहले। बच्चा था 7-8 साल का ही था एंड बेबी वॉज क्वाइट हेल्दी। उसका फादर उसको लेके आया था। उसको घर पे वो होम रेमेडी कर रहे थे 3-4 दिन से, वो तावीज़ बांधना और जो भी झाड़ा वाड़ा एंड ऑल, लेकिन उसका जॉइंटिस वर्सन हो रहा था। वो बच्चा मेरे पास आया, जब मैंने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्लिनिकली काफ़ी पेल था और पैलर इक्टेरस दोनों ही था उसको अच्छा खासा। जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई तो उसका बिलिरुबिन 17 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। कर्निक डेवलप होने का मतलब ब्रेन में कन्वर्जेंस आने के चांसेस होते हैं। तो मैंने उसको प्रोग्नोसिस पूरा एक्सप्लेन किया, वही इस बच्चे को अगर दौरे हुए या कुछ तो हमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर और ज़्यादा पीलिया बढ़ता है तो और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो द फादर वॉज हैविंग फुल फेथ। उसने कहा सर आप जो करोगे जैसे करोगे हम तैयार हैं। तो 3 दिन मैंने उसको एडमिट रखा, जो भी हमारा क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है हमने उसको दिए, और 17 से 21 तक भी गया उसका बिलिरुबिन। बट हमने भी हिम्मत रखी एंड उसके अटेंडेंट्स मतलब उसके फादर और पेरेंट्स ने भी हिम्मत रखी एंड द बेबी रिकवर्ड वेरी वेल। अभी भी वो आता है मेरे पास, काफ़ी रेगुलरली आता रहता है। उसके छोटे भाई को भी लेके आते हैं। तो होम रेमेडीज़ अपनी जगह हैं, वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम करती हैं, लेकिन यू शुड नॉट रिलाई टोटली अपॉन देम। इसी तरह से एक बच्चा आया मेरे पास, ये भी अच्छा इंसिडेंस याद आया, 2 साल पहले की बात है, कोविड से पहले की बात है इनफैक्ट। तो उस बच्चे को खांसी थी और काफ़ी टाइम से उसको बेबी वॉज हैविंग कफ। तो वो घर पे ही किसी ने उनको कोई काढ़ा वाड़ा बता दिया था। 4-5 साल का बच्चा था, चल रहा था, और कोई लोकल किसी आरएमपी से किसी से ट्रीटमेंट भी लिया था, लेकिन वो रिकवर नहीं हो रही थी खांसी उसकी। बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसको ऑस्कल्टेट किया, थोड़ा डिस्ट्रेस था उसको, और उसकी एक साइड एयर एंट्री कम थी, तो मुझे थोड़ा डाउट लगा। मैंने उसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे के अंदर फॉरेन बॉडी था। उस बच्चे ने एक मोती निगल लिया था और वो मोती उसको जो है फंसा हुआ था, और वो बता नहीं पा रहा था अपने पेरेंट्स को, बिकॉज द किड फॉरगॉट, एंड उसने नहीं बताया और घर वालों को नहीं पता था कि उसके कुछ फंसा हुआ था। तो एक्सरे में वो चीज़ डिटेक्ट हुई, फिर फाइनली उसको ब्रोंकोस्कोपी करा के कहीं मतलब फर्दर हायर सेंटर्स पे भेज करके और वो निकला, तब उसका जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम हुआ। उसको लेके बैठे हुए थे 5-6 दिन से घर पे ही वो लोग, होम रेमेडीज़ और कहीं लोकल आरएमपी से नेबुलाइजेशन और वो सब करवा रहे थे। तो हो जाता है ऐसा कई बार, लेकिन मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि भाई अगर आपके पास क्वालिफाइड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो बेटर टू गो फॉर दैट। आप ये जो आरएमपीज़ हुए या देसी नुस्खे वगैरह हैं वो एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन जब लग रहा है कि नहीं रिकवरी हो रही तो यू शुड एक्ट प्रॉम्प्टली। बच्चा कॉम्प्लिकेट हो उसके पहले समझ जाएं, बच्चा के बड़ा कोई भी हो। कई बार बड़े पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास, वो बहुत ऐसे डॉक्टर्स तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ऐसे क्वैक्स या आरएमपीज़ ऐसे बैठे हुए हैं जो टाइफाइड इसका टाइफाइड बिगड़ गया, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। किसी को भी डिस्टेस्ट हो रहा है, मुंह में अच्छा स्वाद नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, बदन टूटा, थकान, तो उसको टाइफाइड बता देते हैं और उसके पता नहीं क्या क्या कंडे तावीज़ और जानी क्या क्या देते रहते हैं। और इट मे बी वायरल, इट मे बी एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार तो पेशेंट्स ऐसे आए हमारे पास जिसको यूरिन इन्फेक्शन है सीवियर, और वो टाइफाइड के चक्कर में कहीं पड़ा हुआ है और वो बता ही नहीं पाती हैं फीमेल शर्म की वजह से कि भाई मुझे यूरिन के इश्यूज़ हैं, और वो 10-10, 15 दिन, 20 दिन वो टाइफाइड के चक्कर में घिसते रहते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब एक्सट्रीम है, यूरिन इन्फेक्शन इज़ टोटली डिफरेंट। लेकिन वो आते हैं और हमसे कहते हैं सर हम तो टाइफाइड का इलाज करा रहे थे इतने दिन से इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच सर, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम हमें प्रोवाइड करने के लिए।